वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। तो देखिए ये हम लोग अब आज जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो है जीएस टेस्ट नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने यूपी पीएससी टेस्ट सीरीज का जीएस टेस्ट नंबर 7 तक करवा दिया है। ये देखिए ये जो है दृष्टि आईएएस का ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग दृष्टि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021। तो ये दृष्टि का टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर हम लोगों ने इससे पहले की इसके पहले के जो है 7 टेस्ट देख लिया है। आज हम लोग ये 8वां टेस्ट नंबर देखेंगे। ठीक है, और हाँ आप लोगों को हमारे चैनल पे ध्येय आईएएस के भी आप लोगों को वहाँ पर भी हमने 7 जो है ध्येय आईएएस के भी टेस्ट करवा दिए हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 7 ये हो गए, 7 ये 14 हो चुके हैं और ये 15वां टेस्ट है टोटल मिलाकर ओवरऑल। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो आप लोगों तक आसानी से और उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पर ये जो है बाइलिंगुअल टाइप का जो प्रश्न पत्र है, तो इसमें यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश में भी दिया है, यहाँ पर हिंदी में भी दिया है। हम देखें हिंदी में करवाएंगे, आप लोग जिनको भी दिक्कत हो रही हो तो आप लोग इधर इंग्लिश में भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने आयुष मंत्रालय के सहयोग से आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। तो देखिए हाल ही में आयुष मंत्रालय के सहयोग से जो है विनोबा सेवा प्रतिष्ठान इनके द्वारा जो है आयुष मंत्रालय और विनोबा सेवा प्रतिष्ठान के मतलब इन दोनों ने मिलकर जो है आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। बढ़ते नेक्स्ट है वैश्विक लिंग अंतराल रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट है कि यह इस रिपोर्ट का 15वां संस्करण है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो ये 2021 में रिपोर्ट आई है तो ये इस रिपोर्ट का जो है 15वां संस्करण है। ठीक है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 की तुलना में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो ये गलत है। देखिए भारत जो है इस वर्ष 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है, तो ये रही है 140, और जो 2020 में थी रैंकिंग तो 112 थी। तो भारत की गिरावट हुई है, यहाँ पर सुधार नहीं हुआ है। 28 जो है 28 पायदान भारत जो है इस रैंक में नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। ठीक है, केवल एक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जो है 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देखिए ये जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। इस वर्ष उनका कौन सा जन्मदिन मनाया गया है। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल कब हुआ था, ये 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ठीक है, 1891 को, तो ये उनका 130वां जन्मदिन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे 1 अप्रैल 2021 को लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसको हाल ही में जो है मल्लिका श्रीनिवासन जी को जो है लोक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में पशुओं के लिए पंजीकृत प्रथम कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है। तो देखिए ये हाल ही में जो है पशुओं के लिए कोविड-19 वैक्सीन जो है रसिया के द्वारा तैयार की गई है। ठीक है, इस वैक्सीन का नाम क्या है, इसका नाम है कार्निवैक्स COV। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी अगर आप लोगों को नहीं आता है तो, और ये टेस्ट सीरीज को आप लोग लगाइए। कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर पेपर अब बहुत ही जल्दी होने वाला है आप लोगों का, तो बहुत ही कम समय बचा है, लगभग आप लोगों के जो है 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं। तो आप लोग इसको डेली के बेसिस पे एक टेस्ट जरूर हल कीजिए करिएगा, और जिससे आप लोगों की जो है तैयारी कैसी चल रही है इसका आप लोगों का अनुमान हो सकेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट है कि अपने नागरिकों हेतु मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए पहला राज्य कौन बन गया है, ये हाल ही में राजस्थान बन गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है इसामू आकास्की जिनका हाल ही में निधन हो गया है, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए इनको जो है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब, तो ये 2014 में प्रदान किया गया था। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है, इसलिए ये जो है चर्चा में रहे हैं। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम संकल्प से सिद्धि ग्राम एवं डिजिटल संयोजक अभियान का प्रारंभ किया। तो ये किसने हाल ही में प्रारंभ किया, तो यही भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ के द्वारा हाल ही में प्रारंभ किया गया है। ठीक है,
बढ़ते नेक्स्ट नेक्स्ट है वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित होगी। तो ये कहाँ पे आयोजित होगी? तो ये उज्बेकिस्तान में आयोजित होगी। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? ताशकंद। तो ये वहीं पे आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग के अंतर्गत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है, फ्लैगशिप कार्यक्रम कौन सा सरकार का? अटल इनोवेशन मिशन का डायरेक्टरेट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर चिंतन वैष्णव हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है उन्नत चौफ तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा सही है ये देखना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है कि इसका विकास इसरो द्वारा किया गया है। तो उन्नत चौफ तकनीकी, ये इसरो द्वारा इसका विकास नहीं किया गया है। इसका विकास जो है DRDO के द्वारा किया गया है। ठीक है, DRDO के द्वारा। ठीक है, ये है क्या? ये देखिए, यह नौसेना के जहाज़ों को दुश्मन के मिसाइल हमलों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है सेकंड वाला, लेकिन इसमें फर्स्ट गलत है क्योंकि इसका विकास जो है DRDO द्वारा किया गया है, ना कि इसरो के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है पंचायतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर चारों ऑप्शन में एक गलत है, उसको आप लोगों को चूज़ करना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, पहला ऑप्शन भी है, वही स्टेटमेंट और पहला ऑप्शन सेम है। देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को गलत पहचानना है, तो ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट है मंडल पंचायतों की सिफारिश जो है अशोक मेहता समिति ने की थी। ये भी सही है। पंचायती स्तर पर चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। देखिए, पंचायती स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है। और ये देखिए लास्ट स्टेटमेंट ये सही है। एक पंचायत में सभी सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसका रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा? सी। यही इसका राइट हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, 61वां संशोधन कौन सा था कि मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 92वां संशोधन दल बदल विरोधी कानून के लिए है। ये भी बिल्कुल सही है। ये 1985 में किया गया था 92वां संशोधन। ठीक है, 52वां और ये 92वां यानी कि 92 वाला संशोधन, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये 71वां संशोधन 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो ये गलत है। यहाँ पर 71वां संशोधन नहीं था, ये कौन सा था? 86 संशोधन था। ठीक है, 2002 में किया गया था ये संशोधन। और 71वां संशोधन क्या था? तो इसमें भी जो अनुसूची है अपनी 8वीं अनुसूची, उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां संशोधन के द्वारा। इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यही इसका गलत मैच है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक वर्ष या उससे पहले के अंतराल पर एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है। तो ये बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही उनका गठन किया जाता है। और नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग का गठन डॉक्टर YV रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया था। तो ये गलत है। ये देखिए, डॉक्टर YV रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो NK सिंह बनाए गए। ठीक है, NK सिंह को बनाया गया, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें यही वाला स्टेटमेंट गलत है, यानी कि दूसरा गलत है, पहला सही है। राइट आंसर से क्या हो जाएगा? केवल 1। बढ़ते नेक्स्ट है समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सा अनुच्छेद शामिल किया गया है? तो देखिए, गरीबों को जो है निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A जोड़ा गया था। ठीक है, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबरिंग गलत की हुई है, यहाँ पे बी रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ अनुच्छेद है, वहाँ उनके प्रावधान है। तो अनुच्छेद 352 ये किसके लिए है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग के लिए। अनुच्छेद 344 ये राजभाषा में जो राजभाषा से संबंधित जो आयोग बनना था, आयोग और समिति, उसका प्रावधान जो है 344 में किया गया है।
ठीक है। अनुच्छेद 315 ये संघ लोक सेवा आयोग के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2143, 2143 राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सशस्त्र, यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह पद को अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया था, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किसी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये देखिए, ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये देखना है यहाँ पर। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये गलत है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय, ये आप लोग याद रखिएगा, शॉर्टकट में इसको सीबीसी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ 3 सतर्कता आयुक्त होते हैं, तो देखिए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के साथ 3 नहीं होते, यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक है, 1+2 ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त कहलाते हैं। ठीक है, तो यही वाला इसका स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, इसमें सही पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है यह एक अन्वेषण एजेंसी है, ये भी गलत है, ये सीबीआई की तरह अन्वेषण एजेंसी नहीं है। ठीक है, यह भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये जो है अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है, ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ पर देखना है कौन कौन से सही सुमेलित है। अनुच्छेद 100 विधेयकों को प्रस्तुत करने और पारित करने के लिए प्रावधान। ठीक है, तो ये गलत है, अनुच्छेद 100 इसके लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 107 सदनों में मतदान, ये भी नहीं है। अनुच्छेद 122 सदन की कार्रवाई में न्यायालय पूछताछ नहीं कर सकता, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? तो देखिए, यह भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए, और वह संघ सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। वह राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, यहाँ पर गलत है, राज्यसभा के लिए नहीं, वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता रखता हो ये। और राज्यसभा के लिए किसका? तो राज्यसभा के लिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, तो वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हो, तभी वो उपराष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए लोकसभा में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, तो इसका यही वाला गलत है यहाँ पर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पाषाणकालीन युग का साक्ष्य जो है व्यवहारिक रूप से सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त हुए हैं? तो ये देखिए, ये पूरा पाषाण काल के ही प्राप्त हुए थे। ठीक है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल ही आता है, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। तो सबसे पहला जो पूरा पाषाण काल था उसके साथ जो है सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों पर नहीं पाए गए। ठीक है, बाकी उसके संपूर्ण भारत में पाए गए, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता द्वारा आदिवासित क्षेत्र का आकार क्या था? तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, पीसीएस में, तो इसका आकार जो है त्रिभुजाकार था। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें 1028 ऋचिकाएँ का संग्रह है, ऋचिकाएँ, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऋग्वेद में 12 मंडल है, तो ये देखिए गलत है, ऋग्वेद में 12 मंडल नहीं है, ऋग्वेद में 10 मंडल है। इन 10 मंडल में आप लोग ये याद रखिएगा कि दो से लेकर जो 7 नंबर मंडल तक हैं, तो ये सबसे पुराने मंडल हैं, और जो सबसे नवीन मंडल है ये पहला और 10वां मंडल, ये सबसे नवीन मंडल है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यही यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, यजुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, यहाँ पर क्या कहा गया, कौन सा सही नहीं है? तो यही वाला सही नहीं है, बी वाला, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है। बढ़ते नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में से कौन सा एक जो है गढ़ संघ था? तो देखिए 16 महाजनपदों में से 2 गढ़ संघ हैं प्रमुख, बाकी सब ये गढ़ संघ नहीं है। एक कौन कौन से? वज्जी और मल्ल, यही 2 गढ़ संघ में आते हैं, बाकी नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें देखिए वज्जी है। ठीक है, मल्ल तो ऑप्शन में नहीं है, राइट आंसर का ए हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा, 16 महाजनपदों में यही 2 जो है गढ़ संघ में आते हैं। बढ़ते नेक्स्ट है चंदेल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो चंदेल वंश का संस्थापक जो है नानुक था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है तुर्काने चहलगानी का संगठन करता था, तो कौन था? तो देखिए तुर्काने चहलगानी, इसमें 40 सदस्यों का ये संगठन होता था, तो इसकी स्थापना किसने? इल्तुतमिश द्वारा करवाई गई थी। ठीक है,
इल्तुतमिश के द्वारा। ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलकर बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा अगर कभी आगे क्वेश्चन बनता है तो। पर इसकी स्थापना किसने, इल्तुतमिश ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विजयनगर साम्राज्य के शासकों की वंशावली तथा उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के शासकों की वंशावली और उनकी उपलब्धियों को दर्शाने वाला अभिलेख जो है श्रीरंगम ताम्रपत्र अभिलेख है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से, देखिए इसको कृष्णदेवराय द्वारा नहीं ये किया गया था। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। तो देखिए, अंग्रेजों ने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जो है सन 1613 ईस्वी में प्राप्त की थी, ठीक है। सबसे पहले देखो अंग्रेजों ने जो है 1606 और 7 ईस्वी में जो है कैप्टन हॉकिंस को भेजा था जहांगीर के दरबार में। तो कैप्टन हॉकिंस जो है सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त नहीं कर सका था। उसके पश्चात टॉमस रो को भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा 1612-13 में, तब वो जो है जहांगीर के द्वारा अनुमति दे दी गई थी, तभी जो है सूरत में फैक्ट्री खोली गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1613 ईस्वी। बढ़ते नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, ब्रह्म समाज के कथनों में से देखिए आप लोग ये सारा पढ़ लीजिए यहाँ पर, इसका डी ऑप्शन सही नहीं है। इसने आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को नकार दिया, ठीक है, यही यहाँ इसमें सही नहीं है। पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया था ब्रह्म समाज द्वारा, ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस विद्रोह या आंदोलन को अपने उपन्यास आनंद मठ का आधार बनाया गया था। तो देखिए, ये जो है आनंद मठ का आधार, देखिए ये सन्यासी विद्रोह को बनाया गया था, ठीक है, ये आप लोग राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के गरम दल का नेता था। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, ठीक है, इनको आरसी दत्त भी बोलते हैं शॉर्टकट में, और फिरोज शाह मेहता। तो देखिए ये दोनों गरम दल के नहीं थे, ये नरम दल के थे, ठीक है, आरसी दत्त और फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी वगैरह जितने भी थे ये सब नरम दल के थे, ना कि गरम दल के। गरम दल के आए तो 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे गरम दल में, जिनको लाल बाल पाल बोलते हैं, ठीक है, लाल बाल पाल, ठीक है, लाला लाजपत राय एल से हो गया, बी से बिपिन चंद्र, और पी से बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा, और बी से बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। और एक और थे इंपॉर्टेंट, अरविंदो घोष, वो भी आप लोग याद रखिएगा, वो भी जो है गरम दल से संबंधित थे। तो इसमें ये देखिए दोनों लोग नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने भारत में रॉकेट तकनीकी का प्रवर्तक माना जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसने श्रीरंगपट्टनम के निकट जैकोबिन क्लब स्थापित करने हेतु ब्रिटिश सैनिकों की सहायता की। देखिए ये गलत है, जैकोबिन क्लब स्थापित करने में जो है फ्रांसीसी सैनिकों ने जो है ऐसे टीपू सुल्तान की सहायता की थी, तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया। नेक्स्ट है, टीपू ने मैंगलोर के निकट स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। तो देखिए मंगलोर के निकट नहीं लगाया था, इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के निकट लगाया था, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, उसने अपनी सेना का संगठन यूरोपीय मॉडल के आधार पर किया था, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए पहला स्टेटमेंट सही है और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर सम्मिलित करना है। तो ये देखिए गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन है, और ये उनके जितने भी दर्शन थे उनसे संबंधित है, देख लीजिए। प्रथम असहयोग आंदोलन, तो ये गांधी जी का कौन सा था प्रथम असहयोग आंदोलन, ये जो है चंपारण था, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम भूख हड़ताल, तो अहमदाबाद में हड़ताल थी, प्रथम भूख हड़ताल, ठीक है। प्रथम सामान्य अवज्ञा, तो देखिए प्रथम जन आंदोलन ये कौन था, तो प्रथम जन आंदोलन जो है रॉयल एक्ट था, ठीक है। प्रथम सामान्य अवज्ञा ये चंपारण था, ठीक है। प्रथम असहयोग ये खेड़ा था, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, हमने गलती से प्रथम असहयोग चंपारण बता दिया है, ये खेड़ा था, ठीक है। तो पहले का पहला हो जाएगा, दूसरे का तीसरा हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पर एक बार और देख लीजिएगा, आप लोग कन्फ्यूज हो रहे हैं तो प्रथम असहयोग आंदोलन जो है खेड़ा हो जाएगा, प्रथम भूख हड़ताल अहमदाबाद में हड़ताल, प्रथम जन आंदोलन रॉयल एक्ट सत्याग्रह, प्रथम सविनय अवज्ञा ये चंपारण था, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, एक छत के पंखे की गति किसका उदाहरण है, सीलिंग फैन का, तो ये किसका उदाहरण है,
ये जो है घूर्णन गति का उदाहरण, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये यहाँ पर तरंगे हैं, ये उनकी खोज करता है। देखिए एक्सरे तरंग की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू रंजन ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले का तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे मिलान करना होगा, देख लीजिए आप लोग, ये देखिए यहाँ पे मैचिंग करनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें की खोज जॉन रिटर ने की थी, ठीक है। और रेडियो तरंगे की खोज मार्कोनी ने, और अवरक्त किरणों की खोज जो है हर्सल ने की थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा हो जाएगा। ये देखिए पहले का तीसरा। तो आप लोग अगर पहला स्टेटमेंट आ रहा है तभी उसी से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। पहले का तीसरा देखिए सिर्फ दो मतलब सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित में से किया जाता है। किसमें किया जाता है, देखिए हवाई अड्डों पर विमान का मार्गदर्शन करने हेतु, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ग्रहों और तारों के वेग को मापने के लिए, तो ये भी सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दोनों हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, भ्रांति होती है, तो भ्रांति देखिए ऑप्शन के इसमें देखिए, भ्रांति जो है कुल आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, ठीक है। मृग मरीचिका भी इसको बोलते हैं। तो बढ़ते नेक्स्ट, देखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, न्यूटन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए इसने इसके साथ जुड़ा हुआ कोई न्यूटन बोल दिया, यहाँ पे न्यूट्रॉन लिखा है। देखिए न्यूट्रॉन के संबंध में कौन सा सही नहीं, ये अब यहाँ पे देखना है। तो देखिए इसमें इसके साथ जुड़ा हुआ कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शुद्ध विद्युत आवेश नहीं होता है, ठीक है। यह एक परमाणु कण है, तो ये गलत है। देखिए परमाणु कण नहीं है, ये एक सूक्ष्म कण होता है जो कि किसी भी अणु का जो है बेसिक एलिमेंट होता है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन वगैरह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये बी ही इसका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देख लीजिए, बाकी सारे सही हैं। इसका द्रव्यमान जो है प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है, और इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। तो ये दोनों सही हैं और ये भी सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, पटाखों में पीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखिए पटाखों में पीला रंग यह जो है सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए स्ट्रोटियम कार्बोनेट, तो स्ट्रोटियम कार्बोनेट के कारण जो है लाल रंग होता है पटाखों में, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, इसके कारण जो है कैसा रंग होता है, नारंगी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक होता है बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड के कारण पटाखों में जो निकलने वाला जो ग्रीन कलर होता है, हरा रंग, वो बेरियम क्लोराइड के कारण होता है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लोग याद कर लीजिए एक ही बार में। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये देखना है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण होता है, विटामिन के, तो बिल्कुल सही मैचिंग है। पेलाग्रा रोग विटामिन B3 के कारण होता है, ये भी सही है, ठीक है। ये कमी के कारण होने वाला रोग है। बेरी रोग विटामिन B12 की कमी से, ये बेरी B12 की कमी से नहीं होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रिकेट्स रोग विटामिन D की कमी से होता है, तो बिल्कुल सही है ये वाला भी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी, चूँकि ये मैचिंग नहीं सही है। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माता पिता से संतानों में वंशानुगत विशेषताओं के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है यहाँ पर, देखिए ये काफ़ी ईजी है, जीन करता है, ठीक है। जैसे कि किसी के अगर माता पिता के कर्ली हेयर हैं तो उसके संतानों में भी कर्ली हेयर देखे जाते हैं। आइस का कलर, ये सारे कुछ जो है माता पिता से संतानों में जाते हैं, किसके द्वारा, तो जीन के द्वारा जाते हैं। बहुत सारी आनुवंशिक बीमारियां भी जीन के द्वारा ही माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़े तक पहुँचाने का कार्य करती है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वृक्क धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को गुर्दे से बाहर ले जाने का कार्य करती है, तो ये गलत है, ये वृक्क धमनी नहीं करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, भारत में टीकाकरण के माध्यम से कौन सा रोग सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है। देखिए तो वर्तमान में पोलियो और चेचक ये दोनों समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए पोलियो जो है 2014 में भारत में समाप्ति घोषित कर दी गई थी, ठीक है। पोलियो रोग मतलब कि पोलियो से संबंधित कोई भी अभी तक केस 2014 के बाद से नहीं आया है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल का प्राकृतिक चंद्रमा है। तो डिमोस और फेबोस ये 2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिमोस है यहाँ पर, तो इसका डिमोस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र देश है जिसके माध्यम से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, जिसके बीच से भूमध्य रेखा कर्क रेखा दोनों गुजरती हैं, वही एकमात्र देश कौन सा है, वो ब्राज़ील है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की दिशा में पठारों का सही क्रम है। तो देखिए ये
मांटो ग्रासो ये जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है ये पठार। कटंगा ये देखिए अफ्रीका में बोत्सवाना में पाया जाता है। डेक्कन ट्रैप अपने भारत में पाया जाता है। तो ये यही वाला है, बिल्कुल सही है ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर, यानी कि पश्चिम इधर होता है, पश्चिम से पूरब की ओर, यही बिल्कुल सही मैचिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए कैपिटल है और ये देश है। कोस्टरिका की कैपिटल क्या है? सान जोस है, ठीक है। और मालदोवा की कैपिटल क्या है? तो इसकी क्या है? चिसिनाउ है। मिस्र की काहिरा है और वेनेजुएला की कराकस है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 3 4 और 1 हो जाएगा। 2 3 4 और 1, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नीति घाटी भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो देखिए नीति घाटी कहाँ पे? नीति घाटी ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नीति दर्रा, माना दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। घाटी भी, नीति घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। बढ़ते नेक्स्ट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए त्रिपुरा जो है म्यांमार से सीधा साझा नहीं करता है। बाकी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और एक और है मणिपुर। तो ये सारे जो है म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, पर त्रिपुरा जो है 3 ओर से कहाँ? बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है उत्तर से पश्चिम। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो देखिए ये भूमध्य सागर से होती है इसकी उत्पत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो तमिलनाडु, केरल, मेघालय या फिर छत्तीसगढ़। तो देखिए प्राकृतिक रबड़ सबसे बड़ा उत्पादक जो है केरल राज्य है। बढ़ते नेक्स्ट है। मानसून वर्षा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो मानसूनी वर्षा पर देखिए यह प्रकृति में मौसमी है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ गिरावट की प्रवृत्ति होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ये मान लीजिए अपना देश भारत है, अगर यहाँ पर जैसे बारिश प्रवेश करती है तो जैसे जैसे यहाँ पर अब समुद्र से दूर दूर जाती जाएगी ये मानसूनी वर्षा, तो वैसे वैसे इसकी मात्रा भी घटती जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ये भी सही है। वर्षा का स्थानिक वितरण काफ़ी हद तक उच्चावच और स्थिराकृतियों की संरचना पर निर्भर करता है, या फिर स्थिराकृतियों से संचालित होता है। ये सही है बिल्कुल, ये भी सही है देखिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीनों इसका सही है। बढ़ते नेक्स्ट है। यहाँ पर कथन करण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए द्रविड़ क्रम की चट्टानें भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में बहुतायत में पाई जाती हैं। तो देखिए द्रविड़ क्रम की चट्टानें ये जो है हिमालय और जो मध्य भारतीय मैदान है, गंगा का मैदान, तो वहाँ पाई जाती है, ना कि प्रायद्वीपीय भारत में। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। द्रविड़ क्रम की चट्टानों में प्रचुर मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। जिसके कारण उनकी आयु भी पता करने में काफ़ी हद तक जीवाश्म जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला गलत है, यानी कि ए गलत है और आर सही है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण का अजैविक अंग है? तो देखिए अजैविक अंग नहीं है, ये पूछा गया है। तापमान और उष्मा प्रवाह, तो ये अजैविक अंग है। मृदा भी अजैविक अंग है और जल भी अजैविक अंग है। लेकिन जो विघटक होते हैं यानी कि डिकम्पोजर, ये जो है अजैविक अंग नहीं, ये जैविक अंग है, ठीक है। कि जो जितने भी ये सड़ी गली वनस्पति या फिर जीवाश्म होते हैं उनको विघटित करने का कार्य जो है डिकम्पोजर ही करते हैं। तो राइट आंसर का सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित उदाहरण में से किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला का अनुसरण किया गया है? देखिए कूड़ा करकट, उसके बाद साथ केचुआ, चिकन और बाज। इसमें कौन सी प्रकार की खाद्य श्रृंखला का अनुसरण किया गया है? तो चराई आधारित खाद्य श्रृंखला। तो ये गलत है। देखिए चराई आधारित नहीं है। चराई आधारित वो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं जो कि जो प्राथमिक पोषक जो प्राथमिक होते हैं उत्पादक होते हैं, जैसे जो अपने प्लांट वगैरह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो वो जो है चराई आधारित खाद्य श्रृंखला में आते हैं, जैसे कि बकरी हो गई, भेड़ हो गए, ठीक है, ये सारे। और ये किस में आएंगे? ये अवशेष आधारित खाद्य श्रृंखला में आएंगे, ठीक है। ये राइट आंसर का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट भारत में सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान ये जो है श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये न सिर्फ भारत का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये एशिया का भी सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो है 22.39 वर्ग किलोमीटर में इसका एरिया फैला हुआ है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश में ये है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट यहाँ पर मोबाइल फ़ोन टावर में यहाँ पे एक क्वेश्चन छूट गया है। देखिए प्रवाल भित्तियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो अपर्दन एवं बढ़ते हुए तूफानों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में, तो ये बिल्कुल सही है। मैंग्रोव हेतु पोषक प्रदान करता है, ये भी सही है। पोषकों का संग्रहण करता है, ये भी सही है। पर्यावरण में कार्बन के लिए सिंक की तरह कार्य करता है, तो ये देखिए कार्बन सिंक की तरह ये कार्य नहीं करते हैं प्रवाल, ठीक है।
तो यही गलत है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है, जो कि प्रबल वित्तियों का कार्य नहीं है, तो ये वाला डी हो जाएगा इसका। बढ़ते नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन के टावर से मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें इसके कारण कोशिकी एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के व्यवहार में जो है प्रभाव डाल सकता है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सकता है, यहाँ पर भी सकता है, यानी कि प्रभाव तो डाल ही सकता है। ठीक है, मोबाइल टावर जितने भी होते हैं, चूँकि इनसे जो है हानिकारक किरणें निकलती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जो है शिशुधानी वाला प्राणी नहीं है। शिशुधानी देखिए, शिशुधानी मतलब इनके पास एक विशेष प्रकार के पॉकेट होती है जिसमें ये अपने बच्चों को रखते हैं। इसमें देखिए कंगारू आता है, कोला आता है, ठीक है, और बोम्बाट आएगा, तस्मान भेड़िया आएगा, लेकिन इसमें कंगारू चूहा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कंगारू लिखा है, कंगारू इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। कंगारू चूहा इसको इसलिए बोला जाता है चूँकि ये कंगारू की तरह उछल कूद के चलता है। ठीक है, कूद कूद के ये चूहा चलता है, इसलिए इसको कंगारू चूहा बोला गया है, ना कि स्किन में शिशुधानी पाई जाती है। आप लोग क्या रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को उनके अपनाने के कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय ये 1994 में अपनाया गया था। ठीक है, बेसल कन्वेंशन ये 1989 में इसको अपनाया गया था। मिनीमाता ये भी है 2013 पे अपनाया गया मिनीमाता समझौता। ये जो है पारे के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए मिनीमाता समझौता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ यानी कि IUCN इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, ये 1948 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। तो पहले क्या आ जाएगा, 4th नंबर आ जाएगा, उसके पश्चात 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, 4 देखिए यहाँ पर 4 2 1 3 आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो सतत विकास का प्रमुख उद्देश्य होता है प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ विकास का प्रबंधन करना। ठीक है, तो ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है PCS आयोग का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट ने समन्वय एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुंबई अवस्थित अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, ठीक है, NFHS की नोडल एजेंसी है, तो ये बिल्कुल सही है। यह भारत में चुनिंदा राज्यों में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया जाने वाला एक व्यापक बहुचरणीय सर्वेक्षण है। तो देखिए ये गलत है, यहाँ पर चुनिंदा राज्यों में नहीं है, भारत के सभी राज्यों में इसका सर्वेक्षण होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, चौथा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 2018-2019 में आयोजित किया गया, ये भी गलत है। ये देखिए चौथा नहीं है, 2018-19 में 5वां आयोजित किया गया है। ठीक है, चौथा कब किया गया था, तो ये 2014-15 में किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा सही, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित है, ये यहाँ पर देखना है। सूचकांक हैं, उनके संगठन हैं, तो वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, तो ये वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता ये विश्व बैंक के द्वारा, ये गलत है। ठीक है, अभिनव भारत के लिए @75 कार्यनीति, ये नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती रिपोर्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अटल ज्योति योजना संबंधित है। तो अटल ज्योति योजना किससे संबंधित है, देखिए, विद्युत में कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने से, या फिर सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण से, या फिर सब्सिडी दरों पर लोगों के लिए जो है ऊर्जा कुशल LED ट्यूबलाइट और पंखे प्रदान करने से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत की कमी वाले क्षेत्रों में विद्युत के लिए सौर लैंप लगाने से संबंधित है अटल ज्योति योजना। बढ़ते नेक्स्ट है धरोहर शहर विकास के संदर्भ में जो योजना है हृदय योजना, तो इसके अंदर कौन सा शहर शामिल है। तो देखिए इसके अंदर जो है ऑप्शन है अजमेर, गया, पटना, अयोध्या। तो देखिए अजमेर और गया शामिल है। ठीक है, पटना अयोध्या नहीं शामिल है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है सी हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 10 शहर शामिल किए गए हैं, अजमेर, गया। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 2 शहर हैं, कौन कौन से, मथुरा और वाराणसी। ठीक है, तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा यूपी में, ये इंपॉर्टेंट है यूपी के लिए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है केंद्रीय बजट
21-22 में कपास का सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये 10% कर दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 में मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस योजना का विलय किया गया है। तो देखिए मिशन पोषण 2.0, इसमें जो है 2 योजनाओं को विलय किया गया है। ठीक है, कौन कौन सी योजना है, तो इसमें अनुपूरक पोषण कार्यक्रम, ठीक है, और पोषण अभियान, इन दोनों का विलय करके एक नया जो है पोषण मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रकाशन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कौन कौन से प्रकाशन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये भी IMF के द्वारा जारी की जाती है, और ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ये भी। ठीक है, तो ये नहीं की जाती है, केवल ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ये हर 6 माह में जो है IMF के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए, आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आयात प्रतिस्थापन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, इसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन पर जोर देना है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यह एक प्रकार का संरक्षणवादी आर्थिक नीति है, तो ये भी सही है। उच्च शुल्क एवं कोटा इस नीति के समान उपकरण है, तो ये भी सही है। इसका उपयोग केवल सबसे विकसित राष्ट्रों द्वारा किया जाता है, तो ये देखिए सबसे विकसित राष्ट्रों द्वारा नहीं, ये विकासशील राष्ट्रों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर यही गलत है, यहाँ पर देखिए जो सही नहीं है वो यहाँ पर चूज़ करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सनराइज इंडस्ट्री शब्द को परिभाषित करता है। तो देखिए यह जो है अर्थव्यवस्था के नए और तेज़ी से उभरते जो उद्योग है उनको सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में सुफेज, ठीक है, SUPASE शब्द समाचार में था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यह क्या है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सुपेस क्या है, तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है, यह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा एक तीव्र गश्ती पोत निम्नलिखित में से किस देश को प्रदान किया गया है। तो देखिए ये सेशल्स को प्रदान किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस पोत का क्या नाम है, तो इसको जो है PS जोरेस्टर बोला है, मतलब इसका नाम PS जोरेस्टर है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने आप लोगों को 75 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो बचे हुए 75 क्वेश्चन है वो हम इसके पार्ट 2 में करा देंगे। ठीक है, ये वीडियो हम आप लोगों को 2 पार्ट में प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग इसको पूरे को हल करके ये बताइए, पूरे पेपर को हल करके ये ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में कि आप लोगों के इसमें से कितने सही हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।